थे, लेकिन बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आप जो मर्जी क्लैरिफिकेशन दीजिए, 70 साल तक इस मुल्क में हमने कहा कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और यह पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होकर के कह रहा है कि मैंने इन दोनों का एक सीज फायर करवाया है। दैट मीन्स आपने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। यह बहुत बड़ी फेलियर है भारत के सरकार की। मिसेस गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उस वक्त। अगर सीज फायर ट्रंप के टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ है, ये आप जो मर्जी कहिए, वहां पे फॉरेन मीडिया अलग कहानी बोल रहा है। वो कह रहा है कि साहब हमने तो अपनी सरकार पे भरोसा करते हैं, अपने डीजीएमओ पे भरोसा करते हैं या फॉरेन मीडिया पे भरोसा करते हैं? लोग क्वेश्चन मार्क इज देयर। ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया, ये एक सवाल है विपक्ष के पास। क्या हम भारत ने अपनी रणनीति को बदला है? अमेरिका इंटरफेयर करा है कश्मीर के इशू पे? ये विपक्ष सवाल उठा रहा है आपके सामने। एंड दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। सबसे पहले इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन बाय अ नॉन सीरियस मैन एंड अ नॉन सीरियस पार्टी, जिसको इतिहास की इतनी ज्ञान नहीं है कि कश्मीर को इंटरनेशनल बनाने वाले सबसे पहले माननीय जवाहरलाल नेहरू थे, जो कश्मीर को उठा के यूएन में ले गए थे। यस, हमें बता रहे हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनल क्यों किया। शिमला समझौता किया था ना 1972 में। सैम मानेकशॉ की बात सुनिए कि शिमला समझौता में 99,000 सैनिक छोड़ दिए बिना स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कैप्चर किए हुए। न पीओके लिया, ना कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ली, ना करतार सिंह कॉरिडोर लिया, कुछ नहीं लिया। 99,000 सैनिक छोड़ दिए यूएस और यूएसएसआर दोनों के दबाव में। इसको कहते हैं दबाव। कि जब भारत ने हमें बताया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मूव्स क्या हो सकते हैं, बीच में मत बोलिए। अभी यूएस का ऑफिशियल बयान आया है कि ट्रंप ने कहा कि हमने इंटरफेयर इसलिए किया क्योंकि जब भारत से हमने बात किया, भारत ने बताया। शांत रहिए ना यार, क्यों बीच में बोलते हैं? शांत रहिए ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। क्यों बोल रहे हैं? आप देश के सबसे पॉपुलर कार्यक्रम में हैं और इतना इंपॉर्टेंट विषय है, शांत रहिए ना। चिल्लाने का मौका आगे मिल जाएगा आपको। एब्सोल्युटली। यूएस प्रेसिडेंट का बयान आया कि हम बीच में इसलिए पड़े क्योंकि जब भारत में डोभाल साहब ने और जयशंकर साहब ने बताया कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर मूवमेंट करने जा रहा है, हमें उसकी भी परवाह नहीं थी। हम तब भी यूएस के पास नहीं गए थे। भीख का कटोरा लेके पाकिस्तान गया यूएस के पास, सऊदी अरब के पास, कतर के पास, दुबई के पास, जो कल उसके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। हम नहीं गए थे। और हमारे एयर स्ट्राइक के बाद, आज एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, हमारे एयर स्ट्राइक रावलपिंडी में करने के बाद आज पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का एक दल पहुंच गया, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो रहा है। कुछ पता करके बैठा कीजिए यहां नेशनल टीवी पे। ऐसी आके बकड़ बकड़ करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना? ट्रंप के पास हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जानकारी है ही, ये तो जानकारी है ही। जिस तरह से किराना हिल्स के बेहद करीब सरगोदा एयरबेस पर जिस तरह का उसका रनवे डैमेज हुआ है और बाकी रडार सिस्टम डैमेज हुआ है, उसके बाद देयर इज अ कॉशियस मूव बाय यूएस और वहां पर F-16 खड़े होते हैं। आप मतलब एक तरह से एक नैरेटिव का एक तो जंग लड़ रहे हैं हमारे साथी, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, और एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जंग है। उस वॉरफेयर की जंग के अंदर आप पाकिस्तान को एज दे रहे हैं। पाकिस्तान झूठ परोस रहा है। पाकिस्तान तो ये तक कह रहा है कि हमने दिल्ली तक डैमेज कर दिया है, हमने चंडीगढ़ में डैमेज कर दिया है। हुआ है क्या डैमेज? बॉर्डर के कुछ एरिया को छोड़ दो तो कहीं डैमेज दिखाई दे रहा है आपको? पटना पोर्ट को डैमेज कर दिया है।